क्या होगा अगर एक ही ध्वनि आपके भीतर छिपे ब्रह्मांड से आपका परिचय करा दे। क्या आप जानते हैं कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, यह है एक ब्रह्मांडीय रहस्य जिसे आप रोज सुबह आंखें बंद करके उच्चारित करते हैं। वह शब्दांश आपका अस्तित्व ही क्यों है। आपने ओम शब्द सुना होगा और शायद इसका जप भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे ओम के वास्तविक अर्थ को। इसी तरह की और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ब्रेन जेंट्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। ऋग्वेद के मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, ओम इत्येत दक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति। यानी ओम ही वह अक्षर है जिससे सारा अस्तित्व उत्पन्न हुआ है, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान समाहित है। ओम की ध्वनि कोई मानव निर्मित शब्द नहीं है, वरन यह ब्रह्मांड की पहली कंपन है, जिसे प्रणव भी कहा गया है। वेदों में इसे श्रुति माना जाता है, ऐसा ज्ञान जो सुना गया परंतु उत्पन्न नहीं किया गया हो, वह ओम है। ओम स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, जो न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। उपनिषद में ओम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ओम यह कोई एक लाक्षर नहीं है, परंतु यह 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। ए, उ और मैं। ए ध्वनि जागृत अवस्था होती है, जो स्थूल जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ए ध्वनि कहलाती है। ऊ ध्वनि स्वप्न अवस्था कहलाती है। यह सूक्ष्म शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ विचार, कल्पना और अनुभूति होती है। मैं ध्वनि सुषुप्त अवस्था कहलाती है। यह कारण शरीर की अवस्था है, जहाँ कोई द्वैत नहीं होता है, यहाँ केवल शांति होती है। और इन तीनों के बाद आता है मौन। मौन ध्वनि तुरीय अवस्था कहलाती है। वह परम अवस्था जहाँ आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। इसीलिए ओम ध्वनि मात्र एक ध्वनि नहीं, यह है अस्तित्व की मैपिंग। क्या आप जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक बेसिक साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की है, जिसका कंपन बहुत हद तक ओम शब्द के समान होता है। ओम का उच्चारण लगभग 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है, जो कि ब्रह्मांडीय हार्मनी की सबसे समीप मानी जाने वाली फ्रीक्वेंसी होती है। आध्यात्मिक परंपरा में माना गया है कि जब आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड के मूल स्रोत से श्रिंक करते हैं। ध्यान और मेडिटेशन में इसका उच्चारण आपके मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स को सक्रिय करता है, जिससे गहरी शांति, एकाग्रता
और आनंद की अनुभूति होती है। मांडूक्य उपनिषद, जो केवल 12 मंत्रों का सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन यह ओम के रहस्य को सबसे गहराई के साथ बताता है। इसमें कहा गया है, ओम ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, यानी मैं ओम हूँ। यहाँ तुरीय अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ए, उ और मैं ध्वनि से परे है, जहाँ न द्वैत है और न ही अनुभव है, तो केवल अद्वैत शुद्ध चेतना। यह वह अवस्था है जहाँ साधक अपनी आत्मा को ब्रह्म से एक अनुभव करता है। तंत्र शास्त्रों में भी ओम बीजाक्षर को बीज मंत्रों का मूल कहा गया है। गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम बीज मंत्र से ही होती है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय में भी ओम ध्वनि सबसे पहले आती है। इसी तरह विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय में भी ओम ध्वनि सर्वप्रथम आती है। हर एक देवता के मंत्र की शुरुआत ओम बीज मंत्र से इसलिए होती है क्योंकि यह सर्वव्यापक चेतना को जागृत करता है। योग शास्त्र में ओम शब्द का जप साधक को सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है। आज जब मनुष्य का जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, जहाँ चिंता, भय और तनाव में मन को घेर रखा है, ओम एक माध्यम है जो आपको स्वयं से मिलवाता है। प्रतिदिन केवल 5 मिनट ओम शब्द का गूढ़ उच्चारण आपके मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और आत्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। ओम शब्द मात्र एक ध्वनि नहीं, यह ध्यान है। यह केवल जप नहीं, वरन एक जागरण है। अब जब आपने जाना कि ओम केवल एक शब्दांश नहीं, वरन अस्तित्व का मूल, चेतना का स्वरूप और आत्मा का संगीत है, तो अगली बार जब आप ओम शब्द कहें तो उसे जप न करें, वरन उसे अनुभव करें। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कंपन करता है तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें आपने ओम शब्द से क्या अनुभव किया है। अधिक वैदिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।